संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। हेलो दोस्तों, तो आज का वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है, जिसमें हम भगवान ओंकारेश्वर की शयन आरती दर्शन के रहस्य के बारे में हम आपको बताएंगे, जो कि स्वयं पंडित जी बताएंगे। और ओंकारेश्वर में शयन आरती क्यों होती है और महाकाल में भस्म आरती क्यों होती है, इसके कारण भी आपको बताएंगे। और क्यों है नर्मदा नदी गंगा नदी से भी बहुत पवित्र है, क्या रहस्य है, ये हम रहस्य सारे जानेंगे स्वयं पंडित जी के मुख से। और भगवान के शयन आरती के दर्शन के पश्चात ये सारा रहस्य तथ्य हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। और शुरू से लेकर एंड तक ये वीडियो को देखिएगा, तब जाके आपको सारे रहस्य मालूम पड़ेंगे। तो चलिए भगवान ओंकारेश्वर की शयन आरती के दर्शन कीजिए, इसके पश्चात हम ये सारे रहस्यों को आपको बताएंगे। संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जिन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आप लोग पधारे हैं, ये राम से 14 पीढ़ी पूर्व मानधाता राजा हुए हैं। शिव पुराण में उल्लेख है, जिन्होंने माँ से नहीं पिता से जन्म लिया था। उनकी तपस्या से ये शिवलिंग प्रकट में स्थापित लिंग नहीं है। जिस प्रकार आरती करते हैं हम प्रण अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एका जय शिव ओमकारा। एक शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश निराकार उबड़ खाबड़ धरती से प्रकट हुए हैं। इसलिए अखंड दीप जो जल रहा है प्राचीन समय से, एक ही दीपक में 3 बातें लगातार जल रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। इस पहाड़ी के ऊपर 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है, वो भी ओम आकृति में है। जिस पर्वत पे भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है, ये पर्वत स्वयं शिवलिंग की आकृति में है। चारों तरफ नर्मदा मैया जलेरी बनकर बह रही है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में शयन आरती होती है, लेकिन बाबा का विश्राम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में है। यहाँ विश्राम करके 3 बजे रात उठ करके महाकालेश्वर जाएंगे, वहाँ स्नान करेंगे। इसलिए वहाँ का भस्म आरती प्रसिद्ध है, यहाँ का शयन आरती प्रसिद्ध है। शिव पुराण में भी कथा आती है, महिलाएं 16 सोमवार व्रत करती है, उसमें भी कथा आती है। क्या कथा आती है? प्रतिदिन भोलेनाथ आते हैं, माँ के साथ विश्राम करके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चले जाते हैं। एक दिन जब भोले बाबा माँ के साथ शयन के लिए पधारते हैं, तो माँ पुजारी से पूछती हैं, पुजारी हमें विश्राम के लिए जा रहे हैं, ये चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? पुजारी बोलते हैं कि आज भोले बाबा जीतेंगे। ऐसा बोलकर पुजारी घर चले जाते हैं। भोले बाबा माँ विश्राम के लिए चले जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही भोले बाबा बाहर निकलते हैं, तो पुजारी से माँ पूछती बाहर निकल के, पुजारी कल मैंने पूछा था हम विश्राम के लिए जा रहे हैं, चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? आपने कहा भोले बाबा जीतेंगे, मैं जीती हूँ। माँ ऐसा बोल करके उनको श्राप दे के चली जाती है। उनके तुरंत पश्चात अप्सराएं शिवलिंग पर जल चढ़ाने आती हैं। तब अप्सराएं पुजारी से पूछती हैं, क्या पूछती हैं? पुजारी अस्वस्थ क्यों हो गए, आप तो ठीक थे। फिर पुजारी बताते हैं, प्रतिदिन भोले बाबा माँ के साथ विश्राम करके चले जाते थे। कल भोले बाबा माँ के साथ पधारे तो माँ ने पूछ लिया मुझसे, पुजारी हम विश्राम के जा रहे हैं, चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? मैंने कहा भोले बाबा जीतेंगे। माँ जीत गई, माँ मुझे श्राप दे के चली गई। अप्सराएं बोलती चिंता न करो, हम अंदर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ा करके पूजा करके बाहर आते, फिर इसका उपाय बताएंगे। अप्सराएं अंदर आकर शिवलिंग का जल चढ़ा करके बाहर आकर बोलती, पुजारी आज 16 सोमवार व्रत कीजिएगा, व्रत करते ठीक हो जाएंगे, व्रत करते स्वस्थ हो जाएंगे। ये कथा का दर्शन प्रतिदिन होते रहता है। बोलो ओंकारेश्वर भगवान की जय। 12 ज्योतिर्लिंगों में 12 ज्योतिर्लिंगों में ओंकारेश्वर ऐसा ज्योतिर्लिंग है, जिसके तट को छूकर कोई महानदी बह रही है, जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है। वो महानदी है रुद्रदेहाय विद्महे मैं कलकन्यादि धीमहि तन्नो नर्मदा प्रचोदयात्। भगवान शंकर के देह से पसीने की बूंद से निकली है
माँ नर्मदा। नर्मदा पुराण में ये भी कहा गया है कि नर्मदा के जितने कंकर हैं सब शंकर हैं। नर्मदा पुराण में ये भी कहा गया है कि नर्मदा जल के स्पर्श होने से जो शिवलिंग बनता है उसको डायरेक्ट पूजा कीजिए, उसको प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं है। अन्य नदियाँ उत्तर दक्षिण दक्षिण उत्तर की ओर बहती है, लेकिन माँ नर्मदा उदय से अस्त की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। अयोध्या में रामलला की जो अयोध्या में राम जी की स्थापना हुई थी उस समय नर्मदा का ही 2 फीट का शिवलिंग ले जा करके अयोध्या जी में रामलला के वहाँ स्थापित किया गया है। एक संत का अनुभव बताता हूँ। वर्षों से जो नर्मदा किनारे स्नान करते हैं तो नर्मदा मैया का ही भजन करते हैं। जब वो देखते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक माई उनके पूर्व में आती है तो नर्मदा स्नान करके लौट जाती है। वो संतों की जिज्ञासा हुई कि माई देखो ये माई है कौन जो वर्षों से नर्मदा स्नान करके लौट जाती है। इस माई का मैं दर्शन करके उनका परिचय पूछूंगा। जैसे दूसरे दिन वो माई नर्मदा स्नान करके लौटती है तो संत ने साष्टांग दंडवत होकर उस माई से कहा, माई मैं वर्षों से आपको देख रहा हूँ, आप नर्मदा स्नान करके लौट जाती है माई आखिर है कौन, अपना परिचय दीजिए। तो माई अपना परिचय देती है कि मैं गंगा हूँ, कलयुग में शुद्धिकरण के लिए अपने शुद्धिकरण के लिए नर्मदा स्नान के लिए आती हूँ। बोलो गंगा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। आज के कथा के आनंद की जय। भक्त और भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मजा आ जाए और रील डालूंगा ना।